हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है मिनिमल आर्ट का वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को आकस्मिक निधन हो गया। नाम दिया गया सीमा घुरैया है, निवेदिता पुंडरीक हैं, शिल्पी झा हैं या फिर अंजना त्रिपाठी हैं। नाम आपको कई सारे दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि मिनिमल आर्ट के वह कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को आकस्मिक निधन होता है, दुखद निधन होता है। तो मित्रों आपको नाम लगाना होगा सीमा घुरैया का। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है युवा रविंद्रनाथ जो रंगीन पेस्टल है किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है। नाम दिया गया समरेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का दिया गया है, नंदलाल बोस का है और यामिनी रंजन राय का भी दिया गया। युवा रविंद्रनाथ का रंगीन पेस्टल जो बनाया जाता है वो उनके भतीजे के द्वारा बनाया जाता है। अब उनके भतीजे में कई नाम शामिल हैं, लेकिन उनका एक भतीजा है जिसने षडांग पे अपनी बात रखी हो, जिसने ठाकुर शैली इस्टेब्लिश किया हो, जिसने बंगाल शैली इस्टेब्लिश किया हो। नाम क्या हो जाएगा मित्रों? सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है रविंद्र संगीत के रचनाकार हैं। नाम दिया गया रविंद्र जैन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, महादेवी वर्मा है या फिर महात्मा गांधी हैं। रविंद्र संगीत के रचनाकार कौन हैं? तो रविंद्र संगीत के रचनाकार की अगर बात होगी तो रविंद्रनाथ टैगोर आपको आंसर देना होगा। बाबा रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। मित्रों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है वर्ष 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किसको मिलती है। 1958 की बात होती है। नाम असित बाबू का दिया गया है, क्षितिनाथ मजूमदार का दिया गया है, डीपी धूलिया का दिया गया और रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय आज की डेट में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस टाइम आपको बताना है कि 1958 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष कौन बना था? कला विभाग का। तो सही जवाब डीपी धूलिया के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। मित्रों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मन मयूर ये वास रचना है किसने बनाई है। नाम रवि वर्मा का है, बद्रीनाथ आर्य का है, श्याम बिहारी अग्रवाल का है या फिर राजेंद्र प्रसाद का है। मन मयूर जैसी रचना किसने बनाई है? तो एक जानते हैं वास चित्रकार हैं, नाम बद्रीनाथ आर्य होता है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है, यानी कुष्ठ रोग का शिकारी हो जाता है। बताना है कुष्ठ रोग मतलब चर्म रोग से कौन जो है लास्ट में ग्रसित हो जाता है, यानी शिकार हो जाता है। नाम दिया गया पाल गोंगवा का, अमृता सरगल का, गगनेंद्रनाथ टैगोर का और राम किंकर वैज का। मित्रों लास्ट में जीवन के अंतिम दिनों में अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार कौन होता है? तो वह कलाकार पाल गोंगवा है। सही जवाब गोंगवा के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पाल गोंगवा की कला के आधार बने। नाम दिया गया ताहती द्वीप के आदिवासी इनके जो है आधार बने हैं, अफ्रीकी आदिवासी बने हैं, भारत की मुंडा जनजाति बने हैं या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको सटीक आंसर्स देना था मित्रों कि पाल गोंगवा की कला का आधार क्या बना। तो आधार के रूप में ताहिती द्वीप के आदिवासी सही जवाब बनते हैं। तो ताहिती द्वीप के आदिवासी आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल की कला पर
किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव था? नाम दिया गया वॉन गॉग का है, पाब्लो पिकासो का है, पाल गुंगवा का है या फिर एडगार देगा का है। मित्रों, अमृता शेरगिल की कला पर किस यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव भी होता है? तो आप जानते हैं पाल गुंगवा का प्रभाव दिखाई देता है। सही जवाब जो है बी के साथ आपको लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है बिंदु रेखीय कला किसकी देन है? बिंदु रेखीय कला किसकी देन है? नाम रामेंद्र चक्रवर्ती का है, यामिनी राय का है, बीरेंद्र डे का है या फिर सैयद हैदर रजा का है। बिंदु रेखीय कला किसकी देन होती है मित्रों? बिंदु में रेखीय कला की अगर बात हो, रामेंद्र चक्रवर्ती का नाम ईमानदारी के साथ लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कलाकार नीरोद मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? नाम दिया गया शांति निकेतन में हुआ, मुंबई में हुआ, कलकत्ता में हुआ या फिर इलाहाबाद में हुआ। कलाकार नीरद मजूमदार का जन्म कहाँ पे हुआ है? 4 नाम दिए गए हैं। नीरद मजूमदार के जन्म की अगर बात होती है तो आज का बहुत विवादित क्षेत्र है वो, आज की डेट में थोड़ा बहुत क्या है, दंगाइयों की आग में आ चुका है, चपेट में आ चुका है। कलकत्ता सही जवाब बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों कि दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना? दिल्ली को अपने कार्य के क्षेत्र के लिए डीपी राय चौधरी ने चुना, अवनी बाबू ने चुना, शारदा चरण वकील ने चुना या फिर यामिनी रंजन राय ने चुना। आपको सटीक आंसर्स देना है। तो मित्रों, दिल्ली को अपने कार्य के क्षेत्र के रूप में जो है चुनने का काम शारदा चरण वकील का रहा है। सही जवाब जो है सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है एहोल में एपिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है। नाम दिया गया लाड खान मंदिर है, कोंतीगुड़ी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है या फिर मेगुत्ती मंदिर है। एहोल में जो है एपिडल प्लान पर निर्मित कौन सी मंदिर है? तो सही जवाब बनेगा आदि शक्ति मां दुर्गा की मंदिर। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किस मूर्ति शिल्पी की ख्याति विशालकाय मूर्तियों के सृजन के कारण है? नाम दिया गया कर्माकर, राम किंकर, श्री महात्रे, सांखो चौधरी। कौन सा मूर्ति शिल्पी है जिसकी ख्याति विशालकाय मूर्ति बनाने के लिए जानी जाती है? तो सही जवाब कर्माकर का नाम लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? नाम दिया गया मोल्डिंग, नाम दिया गया वीविंग, नाम दिया गया एक्वांटिंग और नाम दिया गया गॉस। मित्रों, आपको बताना है छापा चित्रण से संबंधित कौन सी है। तो सही जवाब बनेगा एक्वांटिंग। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मैन ऑन बेंच। मैन ऑन बेंच जो 1977 की मूर्ति शिल्पी है, ये किसने बनाई है? नाम दिया गया मैलोल ने बनाई है, हॉनसन ने बनाई है, रोंदा ने बनाई है या फिर बेरनेनी के द्वारा मैन ऑन बेंच को बनाया गया। तो मैन ऑन बेंच ये 1977 की अच्छी रचना है और हॉनसन के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सही जवाब जो है हॉनसन के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों, OMR पे अपना गोला भरते चलना। 2 टाइप का पेन अपने साथ रखना। 2 पेनों में आपका फायदा रहेगा। एक पेन से आप अपने द्वारा बताए गए गोले को आप काला करें और दूसरा पेन अगर वहीं दिक्कत हो तो आप तुरंत दूसरे कलर से हमारे द्वारा बताए गए गोले को काला कर लें। लास्ट में काउंटिंग कर लेना। जहां डबल गोला होगा वहां समझ लेना वो क्वेश्चन गलत हुआ है, बस आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। किस कलाकार का संबंध बंबई और बड़ौदा दोनों से है? नाम दिया गया NS बेंद्रे का,
के हेब्बार का, एस चावड़ा का और हिरणमय राय चौधरी का। आपको बताना है कौन सा कलाकार ऐसा है जिनका संबंध बंबई से भी है और बड़ौदा से भी है। मित्रों, ऐसी उपलब्धि, ऐसा कारनामा नारायण श्रीधर बेंद्रे का रहा है, तो सही जवाब जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, गंधार शैली की प्रतिमाओं में किस पत्थर का प्रयोग किया गया? नाम दिया गया भूरा पत्थर, बालूदार सफेद पत्थर, सफेद छीटकदार लाल पत्थर या फिर कसौटी काला पत्थर। मित्रों, गांधार शैली की बात होती है, वहां पर जो प्रतिमाएं हैं उसमें कौन सा पत्थर आया है? तो उसमें जो पत्थर प्रयोग किया गया वो भूरा पत्थर प्रयोग किया गया। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक क्या है? भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक चक्र है, सिंह है, चौकी है या फिर वृषभ है? तो आपको सटीक आंसर्स देना है। भगवान विष्णु का आयुध क्या है? चक्र है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों कि बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की कल्पना किस काल की देन है? नाम दिया गया मौर्य काल, नाम दिया गया कुषाण काल, नाम दिया गया शुंग काल और नाम दिया गया गुप्त काल। बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की कल्पना किस काल की देन होती है? तो वह काल कुषाण काल कहलाता है। सही जवाब कुषाण काल के साथ दो। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध नहीं है? नाम दिया गया है मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल और गुप्त काल। आपको बताना है किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो सही जवाब कुषाण काल देना होगा। सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा। छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा, छज्जा समझ रहे होंगे, घर के बाहर दरवाजे के ऊपर निकाला जाता है या कभी कभी आप रोशनदान के ऊपर निकलवाते हैं। जो बाहर की ओर निकला हुआ हल्का सा भाग होता है वो छज्जा कहलाता है। तो उस पर बैठा है कबूतर। ऐसा मार्मिक दृश्य कहाँ चित्रित है? नाम दिया गया अजंता में है, शिगरिया में है, बाघ में है या फिर सत्तनवासल में है। छज्जा के ऊपर बैठा हुआ आपका जो कबूतर है, ये जहाँ पर 9 गुफाएं पाई जाती हैं, सभी की सभी बिहार होती हैं यानी शंघाराम होती हैं, वहां पर पाया जाता है। तो सही जवाब बाघ गुफा बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सधर्मा देव सभा, सधर्मा देव सभा नामक चित्र प्राप्त होता है। नाम दिया गया बाघ से मिला, सित्तनवासल से मिला, बादामी से मिला या फिर एल्लोरा से मिला। सधर्मा देव सभा नामक जो चित्र मिलता है मित्रों, वो आपको वहां से दिखाई देगा जहां, हाँ बिल्कुल सही जवाब बादामी बन रहा है, जो कर्नाटका प्रांत में पाई जाती है। तो सही जवाब कर्नाटक की बादामी लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, एलोरा गुफाओं का प्राचीन नाम है। नाम दिया गया वेरूल है, कलायन है, अजिष्ठा है या फिर सुधर्मा है। एलोरा गुफा, एलोरा जैसे नाम याद आए आपको याद रखना कि 34 गुफाएं पाई जाती हैं, 3 धर्मों का संगम होता है, पुराना नाम बेरूल होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों कि एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं। नाम दिया गया कैलाशनाथ मंदिर, इंद्र सभा, लंकेश्वर या फिर गणेश मंदिर। रंग महल कौन से मंदिर को कहते हैं? तो मित्रों रंग महल कहा जाता है जो 16वीं नंबर गुफा में स्थित है, जिसके केंद्र में एक शिवलिंग है, नाम कैलाश मंदिर होगा।
सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। पूरा पर्वत, पूरा चट्टान को काट करके फिर कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है। तो याद रखना, चट्टानों को काट करके, ऊपर से काट करके, नक्काशी करके आपको मंदिर अगर कहीं दिखाई देता है तो वो एलोरा का कैलाश मंदिर है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, उसी को रंग महल कहा जाता है। आगे बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था, नाम दिया गया 8वीं शताब्दी के अंत में हुआ, 7वीं शताब्दी के अंत में हुआ, 9वीं शताब्दी में हुआ या फिर 10वीं शताब्दी में हुआ। एलोरा गुफा का निर्माण पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं 8वीं शताब्दी के अंतिम में होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है वास पद्धति। क्या? वास पद्धति। वास पद्धति हेतु सामान्यतः किस माप का ड्राइंग बोर्ड उचित माना जाता है? वास रचना अगर आपको बनानी है तो ड्राइंग बोर्ड 18-24 का होना चाहिए, 25-50 का होना चाहिए, 22-18 का होना चाहिए या फिर 50-75 का होना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको वास पद्धति में चित्र बनाना है तो 18-24 का आपका ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। और कभी कभी आप देखते होंगे कि आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? पूछा जाता है 4A साइज के पेपर का आकार क्या होता है। 4A साइज के पेपर का आकार आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वहां आपको क्या लगाना होता है? 4A साइज। 4A साइज जो हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कराया है वो भी आपका 4A साइज का ही होता है। तो वो mm में डाटा होता है। 210 mm जो है उसकी लंबाई होती है, और अच्छा 210 mm उसकी चौड़ाई होती है। 210 गुणे क्या आता है? 297 mm आता है। तो 210 गुणे 297 का जो रेशियो है एम में, वो आपका है 4A साइज का पेपर। 4A साइज का पेपर जिस पे आप अपना वर्तमान समय में नोट्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वास पद्धति में जो आपको माप लगानी है ड्राइंग बोर्ड के लिए वो 18-24 लगानी है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हरमन जैस्फ 20वीं शताब्दी के प्रमुख इलस्ट्रियस डिजाइनरों में एक हैं जो एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। नाम दिया गया पोस्टर के लिए, सबवे एडवर्टाइजिंग के लिए, टाइपोग्राफी के लिए या फिर डिजिटल एक्सप्रेसेज जो है एक्सप्रेशनिज्म के लिए। आपको बताना है हरमन जैप्स जो 20वीं शताब्दी से हैं, इंस्टॉलेशन डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं। आप बताना है ये डिजाइनर हैं जो किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। तो अगर बात होगी क्या इलस्ट्रियस डिजाइनर के रूप में इनको प्रमुख रूप से जाना जाता है, लेकिन जो इनका सबसे बढ़िया वाला काम होता है वो एडवर्टाइजिंग वाला होता है। तो सही जवाब एडवर्टाइजिंग के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। हरमन जैसे 20वीं शताब्दी के सबसे बढ़िया एडवर्टाइजिंग वाले में आते हैं, तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। मित्रों आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को कहाँ हुआ था? नाम दिया गया बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, केरल में हुआ या फिर महाराष्ट्र में हुआ। 29 अप्रैल 1848 को राजा रवि वर्मा का जन्म कहां पर हुआ है? आप जानते हैं कि केरल का जगह होता है किलीमन्नूर। आंसर होता है किलीमन्नूर जगह का नाम होता है, वहीं पर इनका जन्म होता है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मोनालिसा पेंटिंग। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? नाम दिया गया म्यूसी द लिब्रू में है, ओरसे म्यूजियम में है, म्यूसी द क्वाइल ब्रानले है या फिर म्यूसी रोडिन है। आपको बताना है मोनालिसा पेंटिंग। मित्रों जो मोनालिसा पेंटिंग है वो म्यूसी द लिब्रू में है, तो सही जवाब म्यूसी द लिब्रू लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ, ए के साथ सही जवाब लगाओ। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है लखनऊ में नगर महापालिका गैलरी। नगर महापालिका गैलरी की स्थापना कब होती है? नाम दिया गया 1949 में होती है, नाम दिया गया 1962 में होती है, नाम दिया गया 1940 में होती है, नाम दिया गया
1954 में होती है। मित्रों, लखनऊ में नगर महापालिका की गैलरी जो एस्टेब्लिश होती है 1954 में होती है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल। ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल कहाँ स्थित है? नाम दिया गया कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है या फिर लखनऊ में है। विक्टोरिया पब्लिक हॉल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया पब्लिक हॉल चेन्नई में स्थित है। तो सही जवाब चेन्नई के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, फड लोक कला किसका एक रूप है? नाम दिया गया मधुबनी का है, पुलेरिया का है, काली घाट का है या फिर भीलवाड़ा का है। फड लोक कला किसका एक रूप है? फड लोक कला की अगर बात हो मित्रों, फड लोक कला, तो याद रखना भीलवाड़ा का एक बढ़िया रूप है। तो सही जवाब फड के लिए भीलवाड़ा आंसर्स बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? नाम दिया गया 1949 में हुआ है, 1960 में हुआ, 1954 में हुआ या फिर 1980 में हुआ। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? तो वह स्थापना 1949 में होती है। सही जवाब 1949 आपको देना होता है। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात होती है 1949 आंसर्स बनता है। आगे बढ़े, 34 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया मित्रों कि अग्रसेन की बावली, अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ है? अहमदाबाद में है, मुंबई में है, दिल्ली में है या फिर हैदराबाद में है। अग्रसेन की बावली अगर पूछा जाए तो आपको आंसर से दिल्ली याद आना चाहिए, वही दिल्ली जो आज की डेट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, लिब्रू संग्रहालय पेरिस है, स्टेड हैम्ब्रिज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा वाला संग्रहालय पूछा जा रहा है मित्रों। सबसे बड़ा वाला जो संग्रहालय होगा लिब्रू संग्रहालय पेरिस, इन चारों ऑप्शंस पे आंसर्स बनेगा। तो लिब्रू संग्रहालय पेरिस लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगर भारत का पूछा जाता तो आपको हैदराबाद का नाम याद आना चाहिए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के वर्तमान डीन कौन है? नाम दिया गया प्रोफेसर एस प्रणाम सिंह हैं, प्रोफेसर हीरा लाल प्रजापति हैं, प्रोफेसर इन्नू मेहता है और सुनील विश्वकर्मा का नाम दिया गया है। बीएचयू की बात होती है, बीएचयू जहां पर भारत कला भवन स्थित है वहां के डीन हीरा लाल प्रजापति, बी इज द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 37 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्होंने पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिला। नाम दिया गया अमृता सहगल, जरीना हाशमी, नसरीन मोहम्मदी या फिर भारती खेर। आपको बताना है भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्होंने पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिलता है। तो नाम आपको क्या लगाना होगा? अमृता सहगल के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित चार मीनार है, चार मीनार का वास्तुकार कौन था? नाम दिया गया मीर मोमिन अस्त्रवादी हैं, मिराक मिर्जा ग्यास हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी हैं या फिर मीर अब्दुल करीम है। चार मीनार जो तेलंगाना में स्थित है उसके वास्तुकार की बात हो, बनाने वाले की बात हो, तो मीर मोमिन अस्त्रवादी का नाम याद रखना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों, आज का जो ये टेस्ट पेपर होगा ये इजी टू मॉडरेट नहीं होगा, मॉडरेट टू हार्ड होने वाला है, तो हल्के मत लेना, तैयारी थोड़ा अच्छे से करना। अगर आज आपका स्कोर थोड़ा कम आता है तो निराश मत होना, 4 दिन बाद फिर से रिवीजन होगा, उसमें आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग्स में परिपेक्ष के साथ शुरुआती प्रयोग किए थे? नाम दिया गया पाउलो उच्चेलियो, नाम दिया गया जेतियो, नाम दिया गया मसैचियो और नाम दिया गया बेत्तीचेल्ली का। परिक्षेप के साथ शुरुआती प्रयोग किसने किए थे? सही जवाब बनेगा मेसाचियो ने किए थे। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय
कोलकाता, जिसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब हुई? नाम दिया गया 1850 में हुई, 1950 में हुई, 1891 में हुई या फिर 1954 में हुई। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, जिसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1891 में होती है, यानी 1891 में होती है। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित में से एक भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलॉजिस्ट जो कला इतिहासकार हैं एवं एपिग्राफिक, आपको बताना है एपिग्राफिक्स तो हूँ, म्यूजियोलॉजिस्ट हूँ, उनका नाम कैलाम्बुर शिवराम मूर्ति होगा, आनंद कोडिश कुमार स्वामी होगा, राय कृष्ण दास होगा या फिर के.एस. कुलकर्णी होगा। तो भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलॉजिस्ट भी रहे हों, कला इतिहासकार भी रहे हों और उसके साथ एपिग्राफिक्स भी रहे हों, ऐसा कारनामा शिवरमन मूर्ति के साथ लगाओ तो कैलाम्बुर शिवरमन मूर्ति राइट आंसर्स बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों, किसने कहा है यूरोप तो पिकासो, मातिस, ब्राक या दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ भारत है? नाम दिया गया अमृता शेरगिल ने कहा, सैयद हैदर रजा ने कहा, मकबूल फिदा हुसैन ने कहा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यूरोप तो पिकासो, मातिस और ब्राक का है, दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ भारत है। यह कथन अमृता शेरगिल का है, तो सही जवाब अमृता शेरगिल के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो 1199 ईस्वी में बना था, किसने बनवाया? नाम दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, आपको नाम दिया गया मोहम्मद गौरी ने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया या फिर वसल देव के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया जाता है। अजमेर राजस्थान में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, वास पद्धति। वास पद्धति किसके द्वारा लखनऊ लाई गई? नाम दिया गया असित कुमार हालधर लाए, ललित मोहन सेन लाए, हरिहर लाल मेढ़ लाए या फिर रणवीर सिंह बिष्ट ने जो है वास पद्धति को लखनऊ में प्रचारित किया। तो आप जानते हैं कि अवनी बाबू की जो सबसे प्रिय चेले हैं, अवनी बाबू के सबसे अच्छे चेले जो हैं असित कुमार हालधर, वो लखनऊ में 1925 में 1925 में जो है पहले भारतीय प्रिंसिपल होते हैं लखनऊ कला विद्यालय में। तो जब वही आते हैं तो अपने साथ लाते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौरान का प्रतिनिधित्व करते थे? नाम दिया गया प्रभाववाद का, अभिव्यंजनावाद का, स्वच्छंदतावाद का या फिर फाववाद का। विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उस दौर का नाम होता है स्वच्छंदतावाद। सही जवाब स्वच्छंदतावाद के साथ दो, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, कर्नाटक के विजयवाड़ा में स्थित गोल गुम्बद के निर्माण में किस प्रस्तर का प्रयोग किया गया? नाम दिया गया गहरा स्लेटी जो है बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग हुआ है, छीटकदार चूना पत्थर प्रयोग हुआ, सफ़ेद मार्बल आया या फिर काला ग्रेनाइट आया। गोल गुम्बद की बात होती है, कर्नाटका के विजयवाड़ा में गोल गुम्बद पाया जाता है, गहरा स्लेटी बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग गोल गुम्बद में हुआ है। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ दो, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वर्तमान डीन प्राचार्य कौन है? नाम दिया गया डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा हैं, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल हैं, प्रोफेसर अवधेश मिश्रा हैं या फिर पी राजीव नैन है। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वर्तमान डीन और प्राचार्य कौन है मित्रों? तो आलोक कुमार कुशवाहा हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का चित्रण कार्य किसने किया था? नाम दिया गया असित कुमार हालधार ने किया, नंदलाल बोस ने किया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया या फिर ललित मोहन सेन ने किया। इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का जो चित्रण कार्य होता है ललित मोहन सेन के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब जो है डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वोफो
नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वुफो की अगर बात हो तो एक क्वांटिंग माध्यम में किसकी रचना है? नाम गोया का है, रेम्ब्रा का है, पिकासो का है और ड्यूरर का है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वुफो की अगर बात होती है तो यह रचना पाब्लो रूई पिकासो की है। सही जवाब पिकासो के साथ देना, सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, एपोकैपिल्स या एपोकैल्पस जो 14 काष्ठ चित्रों की श्रृंखला है ये किसकी है? एपोकैल्पस की अगर बात होती है पिकासो ने चित्रित किया, गोया ने बनाया, ड्यूरर की है या फिर रेम्ब्रा की है? एपोकैल्पस की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब ड्यूरर आंसर्स बनते हैं। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है बुडकट। बुडकट काष्ठ चित्र है। नाम दिया गया एक उभार करके छापा जिसमें एक काष्ठ ब्लॉक में तेज छुरी, औजार और अन्य काष्ठ यंत्रों से आकृतियों को उभार में छोड़ देते हैं। बाकी स्थानों को गहराई में काटने के बाद उठे भाग का छापा बनाया जाता है। तो मित्रों जो बुडकट होता है, बुड माने होता है लकड़ी, कट माने होता है काटना। तो लकड़ी काट करके जो चित्रण किया जाए, काष्ठ चित्र किया जाए, वो बुडकट है और इसी पद्धति से किया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, बाकी आंसर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट मुगल कालीन किस ग्रंथ का चित्र है? नाम दिया गया अकबरनामा का है, बाबरनामा का है, तारीख खानदानी तैमूरिया का है और जहांगीरनामा का है। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट जो मुगल कालीन ग्रंथ है वो किस पर चित्रित है? आप जानते हैं तारीख खानदानी तैमूरिया। तारीख खानदानी तैमूरिया। तो तारीख खानदानी तैमूरिया का यह दृश्य है कि दरबार में राजदूत का जिराफ की भेंट देना। सही जवाब बनेगा किसके साथ? बी के साथ। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों कि संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक का नाम बताइए। नाम दिया गया अभिनवगुप्त, नाम दिया गया कालिदास, नाम दिया गया भरत मुनि और नाम दिया गया तुलसीदास। संस्कृत नाट्यशास्त्र पे सबसे प्राचीन वाली किताब के लेखक कौन है? तो सबसे पुरानी किताब के लेखक भरत मुनि हैं। तो सही जवाब भरत मुनि के साथ दो। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया शांतरस पहली बार किससे प्रस्तुत किया? नाम दिया गया भरत मुनि ने, मार्कंडेय मुनि ने, वात्स्यायन ने या फिर अभिनवगुप्त ने। शांतरस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? मित्रों जब किसने की बात आ जाए तो याद रखना कि शांतरस अभिनवगुप्त ने सबसे पहले प्रस्तुत किया। सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री छमेंद्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को लिखा है? छमेंद्र ने कला मंजूषा लिखा, कला विलास लिखा, कला कलाम लिखा या फिर कला की प्रतिमान लिखा? सौंदर्य शास्त्री छमेंद्र ने जो लिखा है उसका नाम कला विलास है। तो सही जवाब कला विलास के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर्स बना लो। फिर बढ़ो मित्रों अगले क्वेश्चंस की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है रस का अर्थ है। नाम दिया गया अच्छी कलाकृति के लिए, कलाकृति में प्रदर्शित भाव के लिए, कलाकृति का विषय के लिए या फिर दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति के लिए। जो रस का अर्थ होता है मित्रों, रस का अर्थ है वो दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति के लिए होता है। तो सही जवाब जो है डी के साथ देना होता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? नाम दिया गया 64 कला, 66 कला, 65 कला या फिर 67 कला। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है, कलाओं की संख्या 64 होती है। 64 कलाओं का उल्लेख कामसूत्र में हुआ है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ग्वास। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? नाम दिया गया अपारदर्शी है, पारदर्शी है, अल्प पारदर्शी है या फिर परावर्ती है। ग्वास रंगों की जो प्रकृति है कैसी होती है? वो प्रकृति मित्रों अपारदर्शी होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा।
ए इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र द फाइटिंग टेमेरेयर। द फाइटिंग टेमेरेयर जो 1838 की रचना है, कैनवास पे तैल रंग के द्वारा बनाई गई है, जिसका संग्रह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लंदन में है। आपको बताना है द फाइटिंग टेमेरेयर किसने बनाया। कांस्टेबल की रचना है, टर्नर की रचना है, कुर्बे की है या फिर एग्रेस की रचना है। आपको बताना है द फाइटिंग टेमेरेयर या फिर द फाइटिंग टेमेरेयर। द फाइटिंग टेमे जो है टेमेरेयर की अगर बात हो अच्छी रचनाओं में शुमार है। टेमेरेयर से याद रखना कि टा से टेमे तो टा से टर्नर। फाइटिंग टेमेरेयर की अगर बात हो टर्नर की रचना लगाना। सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप किन दो रंगों को मिला करके लगभग काला रंग बनाएंगे। नाम लाल नीला का दिया गया, हरा लाल का दिया गया, भूरा हरा का दिया गया या फिर भूरा नीला का दिया गया। मित्रों आप जानते हैं जब भूरा प्लस नीला मिला लो काला अपने आप तैयार हो जाता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। नाम दिया गया दर्पण से देखेंगे, प्रिज्म से देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे या फिर एक्सरे से हम लोग रंगों को देखेंगे। तो प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं मित्रों, वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म से हम आराम से देख सकते हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया नीला रंग आयातित है। नाम दिया गया ईरान से है, अफगानिस्तान से है, इराक से है या फिर तुर्कमेनिस्तान से है। नीला रंग कहाँ से आयातित होता है, तो नीला रंग की अगर बात हो तो ईरान से मंगाया जाता था। सही जवाब फर्स्ट के साथ। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1963 ईस्वी में किसने लखनऊ स्थित रविंद्रालय में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जिसे ग्लेज टेराकोटा माध्यम में बनाया गया है, ऐसा दर्शनीय म्यूरल किसने बनाया। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर के.जी. सुब्रमण्यम का है, राम किंकर वैज का है, दिनकर कौशिक का है या फिर असित कुमार हालदार का है। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर लखनऊ के रविंद्रालय में चार बाग के पास 1963 की रचना है। किसके द्वारा बनाई जाती है, आप जानते हैं के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाई। तो सही जवाब के.जी. सुब्रमण्यम के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों बनारस इन द अर्ली 19th सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा पुस्तक के लेखक कौन है। बनारस इन द अर्ली 19th सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा आपको बताना है राय कृष्ण दास ने लिखी, आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने लिखी, नाम दिया गया रेखा के राणा ने लिखी या फिर प्रेमचंद्र गोस्वामी ने बनारस इन द अर्ली 19th सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा पुस्तक के द्वारा दर्शाने का काम किया या पुस्तक लिखा। तो सही जवाब राय कृष्ण दास के साथ लगाना। अच्छा राय आनंद कृष्ण लगाओ, डॉक्टर राय आनंद कृष्ण लगाओ, डॉक्टर राय आनंद कृष्ण आंसर्स बनेंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। पुस्तक की बात होती है याद रखना, पुस्तक है रचना नहीं है, ठीक है। तो बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चंस ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, पूछा जा रहा है कि वह कौन सा आधुनिक अधिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30वें दशक के बाद हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करवा दिया। नाम दिया गया बेलशोविक को बंद करवाया, बहोस को बंद करवाया, ड्यूटर शेरवर्ग को बंद करवाया या फिर कला और शिल्प आंदोलन यानी आर्ट एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट्स को जो है बंद करवाया। 20वीं शताब्दी के 30वें दशक के आरंभ में हिटलर ने, राष्ट्रवादी सरकार थी हिटलर ने बंद करवाया। आपको सही जवाब देना है। तो बहोस कॉलेज को उसने बंद करवाया था। सही जवाब बहोस वाला लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स पाओ। बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर उसकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है उस स्थान का नाम बताओ जहां भारत महोत्सव के दौरान
नवतंत्र विषय पे प्रदर्शनी आयोजित की गई हो। भारत महोत्सव 85-86 वाला, उसमें नवतंत्र विषय पे प्रदर्शनी मॉस्को में आयोजित हुई, लंदन में हुई, लॉस एंजल्स में हुई या फिर पेरिस में हुई। मित्रों, भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय पे प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है, तो उसका नाम होता है लॉस एंजल्स। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कौन सी मिश्र धातु नहीं है। नाम दिया गया ब्रांज है, कापर है, ब्रास है और या फिर व्हाइट मेटल है। आपको बताना है मिश्र धातु नहीं, यानी दो धातुओं के मिश्रण से नहीं है। यहाँ कापर आंसर बन रहा है कि मिश्र धातु कापर नहीं है, सीयू कापर नहीं है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है सांची। सांची के किस तोरण द्वार पे यक्षिणी की छवि खुदी हुई है। नाम दिया गया पूर्वी द्वार पे, उत्तरी तोरण द्वार पे, पश्चिमी तोरण द्वार पे या फिर दक्षिणी तोरण द्वार पे। मित्रों, सांची का तोरण द्वार है जिसपे यक्षिणी की छवि खुदी हुई है, वो तोरण द्वार है पूर्वी वाला। तो सही जवाब जो है पूर्वी के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया विख्यात चित्र ब्रेंडा का आत्मसमर्पण। ब्रेंडा का आत्मसमर्पण किसका है। नाम रिबेरा का है, म्यूरिल्लो का है, जरबरा का है या फिर वेलास्के का भी दिया गया है ब्रेंडा का आत्मसमर्पण के लिए। ब्रेंडा का आत्मसमर्पण अच्छी रचना है, बिलास्को के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब बिलास्को के साथ दो, सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद। गोल गुम्बद किसे समर्पित है। मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित है, इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है, अली आदिल शाह को समर्पित है या फिर मोहम्मद कुतुबुद्दीन को जो है गोल गुम्बद समर्पित है। गोल गुम्बद की अगर बात होती है तो सही जवाब मोहम्मद आदिल शाह बनेंगे, मोहम्मद आदिल शाह बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेंगे। तो ए के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर जो 14वीं शताब्दी का है, इसका निर्माण हम्पी में किसने करवाया। नाम दिया गया विरूपाक्ष मंदिर देवराय सेकंड ने बनवाया, लंकन दंडेश ने बनवाया, नरसिंह देव ने बनवाया, फिर महेंद्र वर्मन ने बनवाया। विरूपाक्ष मंदिर की अगर बात हो तो सही जवाब जो है लंकन दंडेश लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची एकाश्म मूर्ति। एकाश्म मूर्ति जो 57 फीट या फिर 17 मीटर ऊंची है, एक गोमतेश्वर की प्रतिमा या फिर गोमतेश्वर की प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला में, मैसूर में, बेंगलुरु में या फिर बादामी में। श्रवणबेलगोला में है, कहाँ पर आप जानते हैं। एकाश्म मूर्ति है, 57 फीट ऊंची है या फिर 17 मीटर ऊंची मान लो। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों राजा सामंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे। नाम दिया गया निहाल चंद हैं, विशन दास हैं, फुत्तू हैं या फिर नयन सुख हैं। बनी ठनी के चित्रकार कौन है। बनी ठनी के अगर चित्रकार की बात हो तो निहाल चंद्र के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 74 नंबर क्या कह रहा है। समकालीन कला जगत में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए किसने ब्लू सीरीज, उसके साथ हिमालय, उसके साथ ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक जैसी चित्र श्रृंखलाएं बनाई। नाम दिया गया नित्यानंद ने बनाई, बी एन आर्या ने बनाई, रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई या फिर के एस कुलकर्णी ने बनाई है। ब्लू सीरीज की बात हो, हिमालयन की बात हो, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक की बात हो, ऐसी सारी रचनाएं रणवीर सिंह बिष्ट की हैं। तो सही जवाब बिष्ट साहब को लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों ग्राफिक डिजाइन में मुख्य आकर्षण उत्पन्न किया जाता है केवल शब्दों से, केवल छवियों से, शब्दों और छवियों दोनों से या फिर शब्दों, तस्वीरों और अन्य तत्व जैसे लोगों और प्रतीकों से। ग्राफिक डिजाइन में मुख्य आकर्षण कैसे आता है तो मुख्य आकर्षण शब्दों और उसके साथ छवियों से आता है। तो शब्द और छवि आपको ग्राफिक डिजाइन में बढ़िया आकर्षण दे देंगे। सही जवाब सी के साथ बनाओ, सी इज द
राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि मूर्धन्य चित्रकार एन.एस. बेंद्रे के संबंध में, एन.एस. बेंद्रे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नाम दिया गया एन.एस. बेंद्रे का जन्म जो है 21 अगस्त 1910 को इंदौर में हुआ, बिल्कुल सही है। उनके प्रारंभिक कार्यों में अकादमिकता, प्रभाववादिता और जो है अन्य विषय प्राथमिकता में थे, बिल्कुल सही है। उनके थार्न यानी कांटा शीर्षक से 1955 में एक रचना बनाई जो केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुनी जाती है, ये भी सही है। थार्न रचना है उनकी, किसकी? नारायण श्रीधर बेंद्रे की। आगे कहा गया अध्यापन कला में उनकी खास रुचि नहीं थी और वो मुख्य रूप से स्वतंत्र चित्रकार थे, यही गलत लिखा हुआ है, तो इसी को आपको आंसर्स लगाना होगा क्योंकि कहा गया सही नहीं है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने वाले छापाकार हैं। नाम दिया गया प्रोफेसर बी नागदास हैं, जयकृष्ण अग्रवाल हैं, प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति हैं या फिर शरद पांडे हैं। लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने वाले छापाकार कौन है? तो मित्रों जयकृष्ण अग्रवाल है। सही जवाब जयकृष्ण अग्रवाल के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। पूछा जा रहा है पुस्तक प्रिंसेज ऑफ शिवा किसने लिखी? नाम दिया गया E.H. ग्रोम्बिस ने लिखी है, आर कलिंगवुड ने लिखी है, स्टेला कैम्ब्रिज की है या फिर रुडॉल्फ आर हेम की है। आपको बताना है मित्रों प्रिंसेज ऑफ शिवा की अगर बात हो, ऐसी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज की है, तो सही जवाब स्टेला कैम्ब्रिज के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव कौन है? नाम दिया गया उत्तम पचारणे हैं, दत्तात्रेय आप्टे हैं, रामकृष्ण वेदाला हैं या फिर अमिताभ भौमिक है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान प्रभारी पूछा जा रहा है, रामकृष्ण वेदाला हैं। सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे तैलीय चित्रकार के जनक के रूप में जाना जाता है? नाम हार्वर्ड वान आइक का है, टिंटेरेंटो का है, जान वान आइक का है और रूबेंस का भी नाम दिया गया। तैलीय चित्रकला के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जान वान आइक जाने जाते हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, जान वान आइक इज द राइट आंसर्स पाओ। तो सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है। नाम दिया गया एलोरा से है, सिंधु घाटी से है, एलिफेंटा से है या फिर असंता से है। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो किससे संबंधित माना जाता है? अजंता से माना जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? नाम दिया गया ऑफसेट में 4-in-1 रंग कहा जाता है, 5 रंगों की छपाई कहा जाता है, अतिरिक्त रंग कहा जाता है या फिर विशेष रंग कहा जाता है। मित्रों 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं ऑफसेट में? तो इसे विशेष रंग कहते हैं। सही जवाब विशेष रंग बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, समूह 8 के सदस्य कौन है? नैना दयाल हैं, अनुपम सूद हैं, जय झरोटिया हैं या फिर पाल कोहली। समूह 8 की बात हो, अनुपम सूद का नाम ईमानदारी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये 1781 ईस्वी में पुस्तक लिखी जाती है। किसने लिखी है ऐसी पुस्तक? नाम दिया गया जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने लिखी है, ग्रीस दार्शनिक अरस्तु ने लिखी है, एथेनिक दार्शनिक प्लेटो ने लिखी या फिर ऑस्ट्रेलियाई तांत्रिक विज्ञान और मनोविज्ञान सिगमंड के द्वारा जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखा जाता है पुस्तक। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की अगर बात हो, इमैनुअल कांट के साथ आंसर्स लगाना यानी जर्मन दार्शनिक के साथ आंसर्स मिलाना, फर्स्ट इज द
राइट आंसर्स मिला लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 11.7 गुणे 16.5 इंच के कागज का आकार क्या है। नाम दिया गया A2 है, A4 है, A3 है या फिर A5 है। आपको आंसर्स देना है। तो A3 टाइप का जो पेपर है 11.7 गुणे 16.5 इंच का होता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पूछा जा रहा है शिव का परिग्रह मूर्ति में हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु की भूमिका क्या है। नाम दिया गया पार्वती के पिता हैं, पुरोहित हैं, पार्वती के भाई हैं या फिर दक्पाल है। तो शिव की परिग्रह मूर्ति में हम विष्णु को कैसे देखते हैं। अगर भगवान विष्णु की बात होगी तो पार्वती के पिताजी के रूप में दर्शाया गया है। सही जवाब पार्वती के पिता लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों, भारत में लिथियोग्राफी मुद्रालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार थे। नाम दिया गया नंदलाल बोस थे, राजा रवि वर्मा थे, विनोद बिहारी मुखर्जी थे या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। लिथियोग्राफी प्रेस यानी मुद्रालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन। तो सही जवाब रवि वर्मा बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 19 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य नृत्य अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष मनोनीत हुए। नाम दिया गया सीताराम कश्यप, गिरीश चंद्र, राजेंद्र सिंह पुंडरिक या फिर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य। 19 अक्टूबर 2020 को कौन यूपी राज्य नृत्य अकादमी लखनऊ का अध्यक्ष मनोनीत होता है। नाम सीताराम कश्यप का होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 89 पूछा गया होंकुसाई निपुण थे इनग्रेटिव प्रिंटिंग के लिए, इटैंग्लियो प्रिंटिंग के लिए, वुडकट प्रिंटिंग के लिए या फिर ड्राई पॉइंट प्रिंटिंग के लिए जो है होंकुसाई फेमस थे। होंकुसाई की अगर बात होती है वुडकट प्रिंटिंग में बहुत अच्छे से जो है निपुण रहे हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। वुडकट पेंटिंग बहुत अच्छे से आती थी। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि लोक कला पर आधारित अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है। अल्पना पुस्तक रवि वर्मा की है, रविंद्रनाथ टैगोर की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है या फिर नंदलाल बोस की है। मित्रों चारों नामों में आप सही जवाब दे रहे हैं। अल्पना पुस्तक जो है अवनी बाबू की है, तो सही जवाब जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कुषाण कालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र थे। नाम दिया गया कंपिस्त, गांधार और मथुरा थे। पेशावर, चरसदा और हजारा थे। रावलपिंडी, तक्षशिला और आगरा थे या फिर तिब्बत, पेशावर और तक्षशिला थे। कुषाणकालीन भारत में बौद्ध कला के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो तीनों प्रमुख केंद्रों का नाम गांधार होगा, मथुरा होगा और काम्पिश होगा। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों लेपिन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नाम दिया गया बेल्डिंग से संबंधित है, ढालना से संबंधित है, निर्देशन से संबंधित है या फिर उत्कीर्णन से संबंधित है। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि किससे संबंधित है। तो संबंध की अगर बात हो ढालना लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। नाम दिया गया समुद्रगुप्त हैं, हिरेण हैं, नागसेन है और कनिष्क का नाम दिया गया। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। आप जानते हैं हरिसेन के द्वारा। हरिसेन, तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों किस शासक को उसकी स्वर्ण मुद्राओं पर उसके बीड़ा बजाते दर्शाया गया। नाम दिया गया चंद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, रामगुप्त के द्वारा या फिर राजेंद्र चोल के द्वारा। बीड़ा बजाते हुए स्वर्ण मुद्राओं पे किसे दर्शाया गया। तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन
लियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, भारतीय कला का स्वर्ण युग रहा, नाम दिया गया मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या फिर मुगल काल। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा रहा? आप जानते हैं कला का स्वर्ण युग गुप्त काल रहा है। तो सही जवाब जो है गुप्तिरा के साथ लगाओ। बी इज द नहीं, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम दिया गया रेखीय पारिक्षेप्य के लिए फेमस है, छाया प्रकाश योजना के लिए फेमस है, त्वरित गति के लिए फेमस है या फिर स्वाभाविक आकार के लिए फेमस है। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? तो वो बनती है स्वाभाविक आकार के लिए फेमस। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों कि रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? नाम फिलिप किंग का है, नाम जो है दोना तेलियो का है, नाम मेलोल का है और नाम माइकल एंजेलो का है। रोदानिनी पिएटा की अगर बात होती है, ऐसी मूर्ति किसने बनाया है? सही जवाब माइकल एंजेलो के साथ दो। सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाम दिया गया पद्मपाणि बोधिसत्व, यह अजंता गुफा संख्या 1 में है। नाम दिया गया गृह त्याग, अजंता गुफा संख्या 16 में है। नाम दिया गया माता पुत्र, अजंता गुफा संख्या 17 में है। नाम मरणासन राजकुमारी का है और जो है गुफा संख्या 9 के बारे में कहा जा रहा है। कहा गया सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित मरणासन राजकुमारी नहीं है। सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। कमेंट में छाप के बताओ मरणासन राजकुमारी कहाँ चित्रित है अजंता में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 99 नंबर। पूछा जा रहा है, सतीश गुजराल की मूर्ति गणेश जो है मिक्स्ड माध्यम में है, ये कहाँ रखी हुई है? नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में है या फिर त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में है। मित्रों, सतीश चंद्र गुजराल जो प्रख्यात म्यूरलिस्ट रहे हैं, उनकी रचना गणेश है और गणेश कहाँ पर है? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, विख्यात चार्टेस कैथेड्रल, इसकी स्थापना 1220 ईस्वी में हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है? चार्टेस कैथेड्रल। नाम दिया गया फ्रांस में है, इटली में है, लंदन में है या फिर चीन में है। चार्टेस कैथेड्रल की अगर बात होती है तो ये याद रखना पेरिस फ्रांस आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। ए के साथ मित्रों आंसर्स लगाओ, फिर हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चंस की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है, द पोएट ये रचना किसकी है? नाम दिया गया पाब्लो पिकासो ने पोएट को बनाया, राम किंकर वेज ने बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है द पोएट। द पोएट की अगर बात हो तो पाब्लो पिकासो के साथ ईमानदारी के साथ आंसर्स लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। ए के साथ आंसर्स मिलाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, पाब्लो पिकासो को समर्पित म्यूसी पिकासो आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? नाम दिया गया मॉरिस पेरिस में है, रोम इटली में है, बीजिंग चीन में है या फिर मैड्रिड स्पेन में है। पाब्लो पिकासो को समर्पित है म्यूसी पिकासो आर्ट गैलरी। ये म्यूसी पिकासो आर्ट गैलरी मित्रों कहाँ दिखाई देती है? तो म्यूसी पिकासो आर्ट गैलरी पेरिस का मारिस वाले शहर में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। ईमानदारी के साथ मित्रों अपना आंसर्स बताना, वो या मार्कशीट भरना, लास्ट में काउंट करके बताना कितना क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर कह रहा है, अमूल फॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? नाम दिया गया लोगो टाइप है, सिंबल है, साइन है या फिर मार्क है। अमूल फॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? वह संज्ञा होती है लोगो टाइप की। तो सही जवाब लोगो टाइप देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांगड़ा शैली का चित्र है, कुंज में राधा की
प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण। कुंज में राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण जो 1810 ईस्वी की है, या कहाँ सुरक्षित है? नाम दिया गया मेट्रोपोलियन संग्रहालय अमेरिका में है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, या फिर भारत कला भवन वाराणसी में है। आपको बताना है कुंज में राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये सुरक्षित हैं राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है? नाम दिया गया पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या फिर पांड्या। जो नटराज की प्रतिमा मिली है मित्रों चोल काल की है, तो सही जवाब चोल काल लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस की तरफ आओ। 106 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल को चित्रण कार्य हेतु किसने मॉडल का प्रयोग की सलाह दी? नाम दिया गया जामिनी रंजन राय ने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, इविंग वेक्टे ने दी, या फिर शिमोन ने दिया है। मित्रों अमृता शेरगिल को चित्रण कार्य है तो मॉडल का प्रयोग किसने कहा कि आप यूज करो? तो वो जो है इविंग वेक्टे के द्वारा दिया गया। सही जवाब इरविंग वेक्टे लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 107 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया इस्तांबुल में हागिया सोफिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? नाम दिया गया गोल गुम्बद है, इस्ट्रा गुम्बद है, जॉर्जिया गुम्बद है, या फिर कोई नहीं। आपको बताना है इस्तांबुल में जो हागिया सोफिया के बाद है वो दूसरा बड़ा गुम्बद कौन सा है? तो वो बीजापुर का गोल गुम्बद है। सही जवाब गोल गुम्बद के साथ दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का सेट है जिसमें से आप 108 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा गया बांग्लार व्रत पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर सत्यजीत राय हैं। बांग्लार व्रत की अगर बात होती है अच्छी पुस्तक है, अवनी बाबू की है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार के रूप में अवनींद्रनाथ किस मिनिएचर कला से गहरे स्तर पर प्रभावित थे? नाम दिया गया राजपूत से, पहाड़ी से, मुगल से, या फिर पाल से। चित्रकार के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर किस मिनिएचर कला के गहरे स्तर पे प्रभावित रहे हैं? तो उस स्तर का नाम मुगलिया रहा है। याद रखना अवनी बाबू जो प्रभावित रहे मुगलिया काल से ज़्यादा प्रभावित रहे, तो बी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 110 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? नाम दिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी नई दिल्ली में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, या फिर कला भवन शांति निकेतन में है। यात्रा का अंत कहाँ चित्रित है, कहाँ रखा हुआ है? तो यात्रा का अंत जो अवनी बाबू की रचना है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन मित्रों 111 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? नाम दिया गया मार्ग पत्रिका, भारतीय बालक, स्वदेश, या फिर समकालीन कला। अवनी बाबू की जो प्रारंभिक चित्र है उसकी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो सही जवाब बनता है भारतीय बालक से प्रकाशित होती है, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। पूछा गया गांधार कला किसके समय विकसित हुआ? नाम दिया गया कनिष्क के समय, अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या फिर कजूल कड़किसेज के समय जो है गांधार कला विकसित हुआ। तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? गांधार कला जो विकसित होता है वो कनिष्क के काल में होता है, तो सही जवाब कनिष्क लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 113 नंबर। पूछा जा रहा है चित्र लक्षणम नामक ग्रंथ के रचयिता थे? नाम दिया गया भारत मुनि, नारायण मुनि, मार्कंडेय मुनि, या फिर नग्न
जीत। मित्रों चित्र लक्षणम ग्रंथ पूछा जा रहा है, किसने लिखा है, तो ये नग्नजीत की रचना है। सही जवाब नग्नजीत के साथ दो, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, सूर्योदय का प्रभाव 1872 ईस्वी में कैनवास पर तैलीय रंग से किसने बनाया। नाम दिया गया एडगार देंगा ने बनाया, वॉन गॉग ने बनाया, क्लेद माने ने बनाया या फिर एडवर्ड मोने ने बनाया। सूर्योदय का प्रभाव रचना है, पूछा जा रहा है किसकी रचना है, क्लॉद मोने की रचना है। सही जवाब क्लॉद मोने लगाओ, बी इज द राइट आंसर फॉर। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भारतीय कला विभाग की स्थापना किस वर्ष होती है। नाम दिया गया 1903 में हुई, 1906 में हुई, 1901 में हुई या फिर 1905 में हुई। कोलकाता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट में आपको बताना है कि कला विभाग कब स्टेब्लिश होता है, 1903। सही जवाब फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कहा जा रहा है कि ईद का चांद किसका चित्र है। नाम दिया गया AR रहमान चौथई का है, शारदा चरण उकील का है, सुधीर रंजन खास्तगीर का या फिर रमेश्वर वर्मा का है। ईद का चांद किसका चित्र है। ईद का चांद जो रचना है शारदा चरण उकील की है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 117 नंबर कह रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला अनुभाग के संस्थापक थे। नाम दिया गया नंदलाल बोस थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, छितिन्द्रनाथ मजूमदार थे या फिर असित कुमार हालदार थे। आपको बताना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला अनुभाग के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो छितिन्द्रनाथ मजूमदार का नाम ईमानदारी के साथ लिया जाता है। छितिन बाबू का नाम आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला अनुभाग को एस्टेब्लिश करने के रूप में जाना जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक संस्था बनाई गई 1936 में, 49 में, 43-44 में या फिर 50 में। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है 1936 में जो है अस्तित्व में आता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स फॉर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। 119 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे कि 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्होंने बाद में सम्मिलित कर लिया गया। संयोग वियोग हैं, वात्सल्य और भक्ति हैं, आश्चर्य और अद्भुत हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं वात्सल्य और भक्ति रस जो है बाद में आया, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 120 नंबर। पूछा गया, किस भारतीय चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रवि वर्मा का है, छितिन्द्रनाथ मजूमदार का है, मकबूल फिदा हुसैन का है। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। आप जानते हैं पूर्व का राफेल जैसी उपमा जो है तैलीय रचनाकार रवि वर्मा को प्राप्त है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। नाम दिया गया कास्ट ठप्पा के रूप में जाना जाता है, रबर रोलर के रूप में जाना जाता है, गोम अरेबिक के रूप में जाना जाता है या फिर शिकवीजी के रूप में जो है जाना जाता है। ब्रायर को किस रूप में जाना जाता है। ब्रायर की अगर बात होती है तो रबर रोलर के रूप में जाना जाता है, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन मित्रों 122 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज। फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज क्वेश्चन कह रहा है, फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए। नाम दिया गया लुडविग क्रिखनर, एडवर्ड मुंक, एरिक हैलक और नाम दिया गया वेस्ली कॉन्डिस्की। आपको सही जवाब देना है मित्रों। सही जवाब क्या होगा, फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज। फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज जो रचना है एडवर्ड मुंक की है, तो आपको सटीक आंसर्स बी के साथ देना है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, जहांगीर दरबार में सभी चित्र बनाने में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था।
जहांगीर के काल का सबसे बढ़िया सभी रचनाकार कौन है? नाम अबुल हसन का है, गोवर्धन का है, मंसूर का है और बिशन दास का है। आपको राइट आंसर्स देना है। मित्रों, सबसे बढ़िया वाला सभी चित्र जहांगीर के दरबार में कौन बनाता था? तो नाम होता है बिशन दास का। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है द थीम ऑफ बगदाद। द थीम ऑफ बगदाद नामक कृति किसकी है? जय झरोटिया का नाम है, सैयद हैदर रजा का नाम है, एम.एफ. हुसैन का नाम है, देवयानी कृष्ण का नाम है। द थीम ऑफ बगदाद की अगर बात होती है तो एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन के साथ आंसर जाता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अंतिम क्वेश्चन आज के सेट का पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? नाम दिया गया अजंता में छत पे दृश्य दिखाई देते हैं, शतनवासल में दिखाई देते हैं, भीमबेटका में है या फिर जोगीमारा में होते हैं। आपको सही जवाब देना है। मित्रों, आप जानते हैं कि छतों पर दृश्य दिखाई दें सबसे पहले किस गुफा में दिखाई दें? तो आपको सरगुजा रियासत की जोगीमारा गुफा याद रखना होगा। सरगुजा रियासत जोगीमारा गुफा जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है और एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला जहां पाई जाती है सीतावेगड़ा, वही है जोगी।